हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अनुपमा। तो बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके सामने एक नई दूसरी ट्रिक लेकर, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की सेकंड ट्रिक बाय टेकिंग एलसीएम। ये हमने आपको कल बताया था, एक सिंपल ट्रिक बताई थी। आज हम उसकी दूसरी ट्रिक बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, लाइक 2/3 एंड 5/2। एनी डिजिट कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अब हम इसमें हमको क्या चेक करना है। ये ऊपर की वैल्यू होती है हमारी न्यूमरेटर और नीचे की होती है डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो हम ऊपर की डिजिट से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो अब ये सेम कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को, इसको सेम करने के लिए एक ट्रिक होती है एलसीएम निकालने की। तो हम नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे लाइक दिस, 3 and 2। 3 1 जा 3, 3 से 2 नहीं जाएगा तो 2 एज इट इज उतार लेंगे। अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 1। तो अब 3 और 2 हम दोनों एलसीएम ले लेंगे, उतार लेंगे। 3 × 2, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6। अब देखिए बच्चों, अब ये हमारा एलसीएम आया 6। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे हम 6 लिख देंगे। अब ये देखेंगे 3 का टेबल इतनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया। अब उस 2 टाइम्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, तो ये 4 आया। अब यहाँ 6 लिखेंगे। अब 2 की टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे, अब 2 की टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स गया। अब उस 3 का हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15। ओके। अब हमारा देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया 6 6। तो हम इसको छिपा लो या जो भी चाहो ऐसे करो, इस तरीके से। अब चेक करो, ये 4 और ये 15। अब आप इनमें देखिए कौन सी डिजिट बड़ी है, 4 या 15। तो 15 बड़ी है, 15 बड़ी है। ठीक है, अब ये हम हटा देते हैं। अब 15 देखिए किस साइड का है, 15 हमारा किस साइड का है, इस साइड का, ये वाली साइड। तो हमारी 2/3 और 5/2 में हमारी ये साइड ये ज़्यादा है, तो मीन ये वाली फॉर्म हमारी ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। तो हम जहाँ बड़ा होता है, जो डिजिट बड़ी होती है, हम उसके अंदर की तरफ साइन लगा देते हैं इस तरीके का, और जो छोटा होता है उसको ये बाहर की तरफ दिखता है। तो अब ये हम ये अब हमारा सॉल्व हो चुका है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के। अब ये एग्ज़ाम में आए या कैसे भी पूछा जाए कि इन दो डिजिट में बताइए कि कौन सी डिजिट बड़ी है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम 3 डिजिट का भी लेकर देख लेते हैं, आपको बताते हैं 3 डिजिट का। मैं नंबर्स उतार लेती हूँ। देखिए गाइस, अब ये मैंने 3 डिजिट उतार लिए हैं। अब आप इसमें कैलकुलेट करिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में बताना है पूछा जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा कि बड़े से छोटे क्रम में लगाइए या छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा, ऐसे मानिए कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, मतलब छोटे से ऊपर तक आप जा रहे हो, छोटे से ऊपर तक छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। तो सीढ़ियों का चढ़ता हुआ क्रम हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और जब हम वापस आते हैं तो मीन्स बड़े से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरता हुआ क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर और चढ़ता हुआ क्रम असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स अब हम आपसे पूछा जाए असेंडिंग ऑर्डर में बताइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए,
3 डिजिट दी हुई हो या 4 में फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, जितनी भी डिजिट दी हुई हो, तो उसको कैलकुलेट करने की सबसे इजी ट्रिक है एलसीएम लेकर के। 3, 2, 4 का हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालेंगे। 3, 2 एंड 4। सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए 2 का ही इस्तेमाल करते हैं। 2 ही की टेबल से ही देखेंगे। 3 नहीं जाएगा, एज इट इज़ उतार लेंगे। 2 1 टाइम चला जाएगा, 4 2 टाइम चला जाएगा। 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब 2 से देखेंगे फिर से। 3 नहीं जाएगा, एज इट इज़ उतारेंगे। 1 हो चुका है, तो 2 1 ज़ा 1। अब ये 3 हमारा 3 से ही जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 1। जब हमारा 1 1 नीचे आ जाता है तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये 3 2 3 ये उतार लेंगे। वो 2 2 एंड 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा इसका एलसीएम आया 12। अब हम इन नंबर्स के आगे लिख देंगे। ये 12 उतार दिया हमने। अब इस 3 की टेबल को हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। तो पढ़िए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। 4 टाइम्स गया। तो इस 4 टाइम्स का 3 की टेबल 4 टाइम्स जाएगी। तो अब इस ऊपर वाले में उस 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझिएगा, 3 जितने टाइम्स ये जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो जितने टाइम्स ये जाएगा उतने टाइम्स का हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 ज़ा या 2 4 ज़ा 8। अब इसके नीचे 12 उतारा, जो हमारा एलसीएम आया है। सबके नीचे हम यही एलसीएम उतार लेंगे। अब 2 की टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। तो 2 6 ज़ा 12, 6 टाइम्स किया। अब इस 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 ज़ा 30। अब एज इट इज़ 4 की टेबल पढ़ेंगे। 4 3 ज़ा 12। अब 3 टाइम्स किया, इस 3 टाइम्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 ज़ा 18। अब देखिए सारा डिनोमिनेटर नीचे सेम हो गया, 12 12 12। अब इसको छिपा लीजिए या नहीं छिपाइए, आप अपने माइंड में फीड रखिए कि अब हमको सिर्फ ऊपर वाली डिजिट पे ध्यान देना है, फोकस करना है। 8 30 एंड 18। तो अब आपसे पूछा जाए असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, तो असेंडिंग क्या होता है हमारा? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मीन्स हमको सबसे छोटा निकालना होगा इसमें। तो सबसे छोटा हमारा क्या है? 8 30 एंड 18। तो 8 है हमारा सबसे छोटा। तो 8 किस साइड आ रहा है हमारा? 8 हमारा आ रहा है ये साइड। 2/3 का हमारा 8 है ना। तो हम यहाँ उतार लेंगे 2/3 सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में हम करके बता रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर 2/3। अब उससे 8 से बड़ा क्या है? 18। तो 18 किस तरफ है? ये वाली साइड। तो हम इसके बाद उतारेंगे 6/4। अब 18 से बड़ा क्या है हमारा? 30। 30 किस साइड है हमारा? ये। तो ये डिजिट उतार लेंगे 5/2। अभी हमने क्या निकाला है? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मीन्स ये हमारा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये सबसे छोटा है हमारा। तो छोटे के लिए साइन ये बाहर हो गया। फिर उससे बड़ा ये है, तो इसके लिए ये साइन बाहर हो गया। और ये सबसे बड़ा है हमारा, तो इसके अंदर हो गया ये साइन। तो ये सबसे हमारा बड़ा है। तो हम इस तरीके से साइन पुट कर देंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप फिर से छिपाइए इनको। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या हमने बताया था? ऊपर से नीचे आना, मतलब टॉप टू बॉटम। ऊपर हमारा क्या आएगा? सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।
तो अब आप देखिए सबसे बड़ी हमारी इसमें कौन सी डिजिट है, 8, 30, 18। तो हमारी 30 सबसे बड़ी डिजिट है, तो हम यहाँ उतार लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी हमारी डिजिट कौन सी है, 30। तो 30 किस तरफ आ रहा है, 5/2 का। फिर उससे छोटा कौन सा है हमारा, 18। 18 हमारी साइड किधर है, 6/4। फिर इससे छोटा हमारा क्या है, 8। 8 की साइड क्या है, 2/3। तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा आ गया सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब हम यहाँ पे साइन पुट कर देंगे इस तरीके से, ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है। तो फ्रैक्शन में हम इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं। और 2 ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि जब 2 हो तो किस तरीके से करना है, 3 हो, 4 हो, 5 हो। हमारे निकालने की ट्रिक यही है, एलसीएम निकालेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसकी एक और भी ट्रिक है, यदि आप चाहो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उससे भी सॉल्व करना बता दूंगी, वो भी बहुत इजी ट्रिक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।